स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है इंग्लिश से। इंग्लिश है क्या? इंग्लिश जस्ट एक लैंग्वेज है, जैसे कि पश्तो, बिरावी, बलोची। ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मतलब ऑल ऑफ द वर्ल्ड ये बोली जाने वाली जबान है। इट्स अ लैंग्वेज, और ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश बोलने और लिखने से पहले हमें कुछ चीज़ों और कुछ बेसिक्स का याद होना और कुछ का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक लेटर, फ्रेज, वर्ड्स एटसेट्रा। लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेटर। लेटर क्या होता है? लेटर ए टू जी, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उसे हम लोग लेटर कहते हैं। और लेटर टू किस्म के होते हैं, दो किस्म के, वावल और कंसोनेंट। वावल 5 होते हैं और कंसोनेंट 21 मतलब 21 होते हैं। वावल ए, ई, आई, ओ, यू, these 5 are vowels. Rest of these vowels all are consonants. मतलब बी से लेके जेड तक सिर्फ वावल को हटा के सारे कंसोनेंट होते हैं। सेकंड, वर्ड। वर्ड क्या है? लेटर्स और अल्फाबेट्स आर कंबाइंड टू मेक और टू फॉर्म अ वर्ड। लेटर या अल्फाबेट, दो या दो से ज्यादा अल्फाबेट जब मिलते हैं तो उसे वर्ड्स कहते हैं। लाइक सी, ए, आर, ये जब मिल जाते हैं, ये तीन मुख्तलिफ अल्फाबेट है या लेटर है, ये जब मिल जाते हैं तो एक वर्ड बनता है जिसे कहते हैं कि कार। अनदर एग्जांपल, बी ओ वाई, बॉय। These three alphabets are different, but they make one word, like boy. दो या दो से ज्यादा अल्फाबेट जब मिलते हैं तो उसे वर्ड्स कहते हैं। लाइक ये तीन अल्फाबेट या लेटर मुख्तलिफ है, लेकिन इसे एक वर्ड बनता है। थर्ड पे आता है फ्रेज। फ्रेज क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। दो या दो से ज्यादा वर्ड जब मिलते हैं तो उसे फ्रेज कहा जाता है और उसे फ्रेज बनता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द क्लास, ये तीन मुख्तलिफ वर्ड्स है, इसे एक सेंटेंस बन गया, एक फ्रेज बन गया। इन द क्लास, क्लास में, ये तो हमें वर्ड्स के कम्युनिकेशन होने के बाद हमें सेंटेंस बना के दे देता है, लेकिन ये हमें क्लियर और कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। लाइक सेंटेंस, व्हाट्स सेंटेंस? combination of words. These two are different from each other just by one statement. Like, but it gives us clear and complete meaning. Sentence हमें clear और complete meaning provide करता है, but हमें phrase complete और clear meaning provide नहीं करता। For example, Ali is in the class. अली क्लास में है। यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि इन द क्लास, क्लास में। अली इज इन द क्लास, यहाँ पे हमें क्लियर और कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम इसे सेंटेंस कहते हैं। यही एक डिफरेंस होता है। कौन सा डिफरेंस? ये हमें क्लियर और कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता है सेंटेंस, बट फ्रेज हमें क्लियर और कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता। लोगों ने कल स्टार्ट किया था इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के बेसिक्स का फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने कल पढ़ा था, और सेकंड लेक्चर आज मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। सेकंड लेक्चर में हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये तीन चीज़ें क्या है। और अगर कोई सेंटेंस हम लोगों के सामने आ जाए, तो अगर कोई कहे कि इनमें से वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो हमें किस तरह पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट। द डूअर ऑफ एनी एक्शन, मतलब जब कोई काम करे, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। द डूअर ऑफ एनी एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, एनी सिंगुलर या एनी प्लूरल नाउन, these are called subjects। मतलब यहाँ पे सपोज
सपोज एक सेंटेंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट अली, अगर यहाँ पे लड़की का नाम आया होगा आसमा, तो सब्जेक्ट आसमा है। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग इट आए, तो ये भी हम लोगों के पास सब्जेक्ट आ जाएगा। सेकेंड, ऑब्जेक्ट, द रिसीवर ऑफ एनी एक्शन, मतलब जो कोई काम रिसीव करे, जिस पे कोई काम किया जाए, लाइक द रिसीवर ऑफ एनी एक्शन लाइक कार, बुक, etc। ये सेंटेंस में ये तो सब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट, ये कौन रिसीव कर रहा है, क्रिकेट, ये हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट आया। अली इज प्लेइंग क्रिकेट, अली खेल रहा है, क्या, क्रिकेट खेल रहा है, मतलब अली सब्जेक्ट और क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया। लास्ट में वर्ब, एनी एक्शन और वर्क, कोई भी एक्शन या कोई भी काम, इसे हम लोग वर्क कहते हैं। लाइक यहाँ पे क्या है, प्लेइंग, प्लेइंग क्या है, एक वर्ब है। प्लेइंग, वाचिंग, वाचिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारे वर्ब है। अब कोई भी काम, लाइक रनिंग, स्पीकिंग, ये सारे काम होते हैं। अली इज प्लेइंग क्रिकेट, अली सब्जेक्ट, प्लेइंग वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग एक नया लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड नंबर 9 आर्टिकल। हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को सिर्फ 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, नाउन एंड प्रोनाउन। व्हाट्स नाउन, द नेम ऑफ एनीथिंग और द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो हम लोगों ने हर जगह पढ़ा होगा, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। अगर हम लोग इजी लैंग्वेज में पढ़े, नॉन, नाम, किसी भी चीज के नाम को हम लोग नॉन कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोयटा, कोयटा एक नाम है, नेम ऑफ प्लेस। अली, नेम ऑफ पर्सन। आसमा, नेम ऑफ गर्ल। एनिमल, एलिफेंट। मतलब कोई भी नाम हो उसे हम लोग नॉन कहते हैं। चेयर, एटसेट्रा, किसी भी चीज के नाम को हम लोग नॉन कहते हैं। और प्रोनाउन, यूज द प्लेस ऑफ नॉन इज कॉल्ड प्रोनाउन। लाइक व्हाट, फॉर एग्जांपल हम लोग अगर अस्मा के बारे में बात करें, गर्ल्स, मतलब पर्सन में आएगा। हम अगर अस्मा के बारे में बात करें तो प्रोनाउन में क्या होगा, शी। इट इज द प्रोनाउन ऑफ नॉन ऑफ अस्मा। अगर हम लोग अली के बारे में बात करें तो प्रोनाउन क्या बनेगा, ही। अगर हम एलिफेंट या चेयर के बारे में बात करें तो इसका प्रोनाउन इट बनेगा, etc। यूज द प्लेस ऑफ नॉन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अगर नॉन की जगह पर हम लोग किसी भी चीज को पुट करें, उसकी जगह यूज करें, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। कोई भी पैराग्राफ जब हम लोग पढ़ते हैं कि अली इज अ बॉय, उसके बाद हम लोग ये सेंटेंस नहीं कनेक्ट कर देते कि अली इज अ हार्ड वर्कर बॉय। हम लोग सिर्फ ये कहते कि ही इज अ हार्ड वर्कर। हम लोग ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक बार नॉन तो यूज कर लिया, लेकिन बार बार हम लोग नॉन को यूज नहीं करते, हम लोग फिर प्रोनाउन को यूज करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे हमारे पास। हम लोगों ने नॉन प्रोनाउन पढ़ लिया था। अभी थर्ड, वर्ब। नॉन क्या था, द नेम ऑफ एनीथिंग, और प्रोनाउन, यूज द प्लेस ऑफ नॉन इज कॉल्ड प्रोनाउन। आज हम लोग के पास है वर्ब। वर्ब क्या है, which shows the condition, action, state, position and presence or absence of
noun or pronoun is called verb. मतलब जो हमारे पास ये चीजें शो करे, एक्शन, स्टेट या कंडीशन, पोजीशन, प्रेजेंस या एब्सेंस, प्रोनाउन या नोन में, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं. अब एक्शन किस तरह शो करता है? एक्शन, आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं. टीचिंग यहाँ पे एक एक्शन हो गया. आई एम कॉलिंग यू, लाइक दैट. स्टेट या कंडीशन, Quetta was a beautiful city. क्वेटा एक खूबसूरत सिटी या खूबसूरत शहर था. ये एक कंडीशन हो गया, स्टेट हो गया, हालत. पोजीशन, पोजीशन मींस ओनरशिप. ओनरशिप मीन मलकियत, किसी चीज का मलकियत का शो करना. लाइक इट्स माय मार्कर, या दिस मार्कर इज माइन, लाइक दैट. ये पोजीशन शो करेगा. और प्रेजेंस और एब्सेंस, आई वाज प्रेजेंट यस्टरडे. और अगर हम लोग टुमारो के बारे में बात करेंगे, आई विल बी प्रेजेंट या एब्सेंस टुमारो. सो प्रेजेंट और एब्सेंस इस तरह हम लोग शो करते हैं. नेक्स्ट हम लोग फर्दर पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में. व्हाट इज एडजेक्टिव? Adjective is basically the parts of speech which shows the quality. Adjective में हम लोग क्वालिटी देखते हैं. क्वांटिटी, काइंड्स, कलर एंड नंबर. नंबर किस चीज के? पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी चीज, किसी भी पर्सन के या प्लेस के या किसी भी चीज के क्वांटिटी हम लोग जाहिर करते हैं. क्वांटिटी भी, क्वालिटी भी, काइंड भी, कलर भी. जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्वालिटी लिखा है. क्वालिटी दो किस्म के होते हैं, एक गुडनेस, एक बैडनेस. मतलब अच्छी या बुरी, ये क्वालिटी हो गई है. और क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मिकदार. आई हैव टू मार्कर्स, आई हैव टू ब्रदर्स, लाइक दैट. काइंड, काइंड मीन आई हैव चाइना मोबाइल, she has a bicycle, China bicycle. He has a Honda. This is a kind. Color, I have blue color marker. I have blue color marker. लास्ट में नंबर, I have two marker. मतलब नंबर हम लोग शो कर रहे होते हैं यहाँ पे. I have two marker. She has two brothers. He has two sisters, like that. तो प्रीवियस लेक्चर समझ आ गया होगा. प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. हम लोगों ने 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, लाइक नॉन, प्रोनाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव. नॉन, द नेम ऑफ एनीथिंग. प्रोनाउन इज द प्लेस ऑफ नॉन. एंड वर्ब shows the position, state, condition, and the adjective shows the quality, quantity, kind. These all are about adjective. Now come to number 5, the adverb. Adverb हमारे पास है the word which shows, which increase or change the meaning of verb. मतलब ये कि ये वर्ब के मीनिंग को इंक्रीज करता है या चेंज करता है, तो इसलिए हम इसे एडवर्ब कहते हैं. विच इंक्रीज और चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब. हमारे पास एक सेंटेंस है, आई ड्राइव अ बाइक स्लोली. आई इज सब्जेक्ट, ड्राइव इज वर्ब, आई इज आर्टिकल, बाइक इज ऑब्जेक्ट and slowly is adverb. I drive a bike slowly mean
he drives a car carefully. यहाँ पे केयरफुली वर्ड्स एडवर्ब है, मतलब वो गाड़ी चला रहा है, किस तरह चला रहा है, तो हमें एडवर्ब शो करता है, लाइक यहाँ पे स्लोली, यहाँ पे केयरफुली. सो दिस इज अबाउट एडवर्ब. नाउ कम टू प्रेपोजिशन. नंबर 6 हमारे पास प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द पोजिशन ऑफ नॉन और प्रोनाउन. प्रेपोजिशन नॉन या प्रोनाउन के पोजिशन को शो करता है. लाइक हमारे पास एक सेंटेंस है, आई वॉज एट कॉलेज. दिस इज सब्जेक्ट, मतलब नॉन या प्रोनाउन. आई वॉज एट कॉलेज मीन इट्स द ऑब्जेक्ट. एट इज अ प्रेपोजिशन. ही वॉज एट हॉस्पिटल. ही तो सब्जेक्ट हुआ, was past tense को शो करता है. It is a preposition. Here it is preposition. So preposition is a word which shows the position of noun or pronoun. मतलब ये noun, यहाँ पे हम लोगों ने pronoun, ये pronoun के position को शो करता है. कहाँ पे pronoun? Hospital में. मतलब he was at hospital. Like Ali was at hospital. हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर नेम इस्तेमाल किया है. नेम अगर नाम आ जाए प्रॉपर तो इसे नॉन कहते हैं. द नेम ऑफ एनीथिंग. अगर हम लोग ही या शी या इट हम लोग यूज करें तो इसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं. प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं. सो आज हम लोगों के पास है conjunction and interjection. What is conjunction? Conjunction is a word which connect two words. ये एक वर्ड है जो कनेक्ट करता है two words या two sentences, two nouns, two verb या two classes को. मतलब conjunction क्या काम करता है? ये दो वर्ड, दो क्लासेस, दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं आपस में. Like and, if, but, because और भी बहुत से कंजक्शंस है. सपोज हम लोग एक सेंटेंस लिखते, असलम एंड अली. ये नोन हो गया, बिटवीन टू नॉन्स. सेंटेंस अली विल बी बिकम अ डॉक्टर if he work hard. ये between two sentences आ गया. if एक conjunction है, Ali will be become a doctor. Ali एक डॉक्टर बनेगा. if अगर he work hard या he will work hard, it is between two sentences. सो कंजक्शन हमें ये शो करता है कि ये दो लफ्ज या दो सेंटेंस या दो नोन या दो वर्ब को आपस में कनेक्ट करता है, मतलब आपस में जोड़ लेता है. अभी हम लोगों के पास है नंबर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन. द वर्ड विच एक्सप्रेस मतलब शो करना. स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस मतलब खुशहाली की. सोरो मतलब गम की. एंड सरप्राइज जब हम लोग किसी को सरप्राइज करते हैं. दिस ऑल आर इंटरजेक्शंस. ओ हम, अल्लाह, हुर्रा. ओ वो मर गया, या ओ उसने पहली पोजीशन हासिल की. दिस ऑल आर इंटरजेक्शंस. ये सारे इंटरजेक्शन है. जब कोई फीलिंग हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, कोई मर जाता है या कोई पोजीशन हासिल करता है या कोई भी काम करता है, गमी या खुशी के दौरान जब हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग इंटरजेक्शंस कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स. आई होप आप सब अच्छे होंगे और यकीनन आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर समझ आ गया होगा.
आज हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर का लास्ट वीडियो है, मतलब लास्ट टॉपिक है, और वो टॉपिक है आर्टिकल के बारे में। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया था और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अभी लास्ट नंबर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है। नंबर 9 पे आर्टिकल आता है हम लोगों के पास। आर्टिकल क्या है? आ, एन, द, दीज ऑल आर आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स होते हैं। अभी ए का हम लोगों ने यूज करना है और एन का यूज करना है। सो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट दिस। ए, जब हम लोगों ने ये ए यूज करना है या एन यूज करना है, स्पेशली एन का यूज करना है जब हम लोगों के पास वावल आ जाए, मतलब 5 वावल्स थे हम लोगों के पास, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर किसी भी वर्ड्स के स्टार्ट में ये 5 वावल्स आ जाए तो हम उसके पहले एन का यूज करते हैं। लाइक एप्पल, हम लोग यूज करते हैं एन का, एन एप्पल। हम लोग यूज नहीं करते। ओनियन, हम लोग एन यूज करते हैं, आ यूज नहीं करते। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। आयरन, एन आयरन। जब भी किसी वर्ड्स के स्टार्ट में वावल आ जाए तो हम लोग एन का यूज करते हैं उस सेंटेंस में। अगर वावल्स के अलावा जितने भी कंसोनेंट होते हैं, ए से लेके जेड तक, एक्सेप्ट दीज वावल्स, जो भी कंसोनेंट आ जाए, अगर उसके स्टार्ट में अगर कंसोनेंट था, मतलब बी या सी, डी, वो थे जो वावल नहीं है, तो हम लोग ए का यूज करते हैं। लाइक बॉय, कार, केट, etc। अ बॉय हम लोग ए का यूज करते हैं। अ कार, अ केट, हम लोग एन यूज नहीं करते क्योंकि ये वावल नहीं है। वावल सिर्फ 5 है। जब भी ये 5 में से एक भी वावल आ जाए किसी भी वर्ड्स के स्टार्ट में, तब हम लोग एन का यूज करते हैं। अगर वावल के बगैर जो भी लेटर या वर्ड आता है या जो भी अल्फाबेट आता है किसी वर्ड्स के स्टार्ट में, तो हम लोग ए का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे कि हम लोग कभी कभार वावल की जगह हम लोग एन का यूज नहीं करते, हम लोग ए का यूज करते हैं। कभी कभी हम लोग कंसोनेंट की जगह हम लोग ए का यूज नहीं करते, एन का यूज करते हैं। और वो एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पे मैंने मेंशन किए, जैसे कि हॉनेस्ट। हॉनेस्ट के स्टार्ट में या हावर के स्टार्ट में एच है, एच ये कंसोनेंट होते हैं, लेकिन हम लोग एन यूज करते हैं इसकी। एन हॉनेस्ट मैन या एन हावर, हम लोग एन का यूज करते हैं। ये एक्सेप्शनल केसेस है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वावल है स्टार्ट में, इन वर्ड्स के स्टार्ट में वावल है, तो यहाँ हम लोगों ने एन का लिखना होता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस है, यहाँ हम लोग ए का यूज करते हैं। आ यूनियन, आ यूनिवर्सिटी, हम लोग एन यूनिवर्सिटी नहीं लिखते। आ यूनिवर्सल, आ यूनिफॉर्म, हम लोग एन का यूज नहीं करते। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ए का यूज करते हैं। तो ये थे कुछ एक्सेप्शनल केसेस। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। यकीनन आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर समझ आ गया होगा। प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में था। आज हम लोगों के पास एक नया लेक्चर है जो कि काइंड्स ऑफ नॉन। हम लोगों ने पढ़ा था नॉन, अभी हम लोग नॉन के काइंड्स पढ़ेंगे। नॉन क्या था? द नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज के नाम को हम लोग नॉन कहते हैं। और नॉन के 10 काइंड्स होते हैं। वैसे लोग कहते हैं कि 9 के 12 काइंड्स होते हैं। बेसिकली नॉन के 10 काइंड्स होते हैं और 2 केसेस होते हैं। वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वो नॉन के काइंड्स नहीं होते, वो क्लासेस होते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट, कॉमन नॉन। व्हाट्स कॉमन नॉन? अ कॉमन नॉन इज अ नॉन, ये एक नॉन है, that refers to the person or plot and or thing in a general। अगर हम लोग जनरल में बात करें तो उसको कॉमन में या जनरल में, जनरल या कॉमन में, तो उसे हम लोग कॉमन नॉन कहते हैं। जैसे कि सिटी, बॉय, कार, मतलब ये कॉमन है, ये प्रॉपर नहीं है। लाइक
हम लोग अगर प्रॉपर में बात करें तो क्वेटा सिटी, हम लोग सिर्फ कॉमन चीजों के बारे में बात करते हैं, ये उसे इंडिकेट नहीं करते, लाइक कंट्री एटसेट्रा। सेकंड पे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? ये एक स्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट करता है, लाइक द नाउन दैट आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर पर्सन, मतलब एक खास स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस और थिंग के नाम को, किसी भी चीज या जगह या किसी खास पर्सन के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हम लोगों ने कॉमन नाउन में पढ़ा था सिटी, या ये कॉमन था, हम लोग क्या करते हैं, सिटी तो बहुत से है, हम लोग प्रॉपर में क्वेटा सिटी, मतलब ये मखसूस जगह का नाम हो गया। सेकंड पे बॉय, हम लोग बॉय की जगह अलील लिखते हैं, ये भी एक मखसूस पर्सन का नाम हो गया। कार, हम लोग होंडा कार लिखते हैं, कौन सा कार? कार तो बहुत सारे हैं। दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर नाउन। थर्ड पे आता है कंपाउंड नाउन। व्हाट्स कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन वो है जो दो या दो से ज्यादा नॉन कंबाइन होते हैं और एक सिंगल नॉन बनाते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा नॉन आके एक सिंगल नॉन को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम लोग कंपाउंड नॉन कहते हैं। जैसे क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम में एक नॉन नहीं होते, वो 11 होते। फुटबॉल टीम, पुलिस, आर्मी, एक पर्सन नहीं होते, उसमें से लाखों के तादाद में, हजारों के तादाद में लोग होते हैं। लास्ट में नंबर 4 एब्रिवेशन नाउन। एब्रिवेशन या लिटल, लिटल हम लोग कहते हैं छोटे को, छोटे को मतलब किस तरह? हम लोग जब एक बड़े से नाम को छोटे नाम में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम लोग एब्रिवेशन या लिटिल नाउन कहते हैं। लाइक अगर हम लोगों ने देखा होगा कि डीआर लिखा होता है, डीआर मतलब डॉक्टर को अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जाहिर करते हैं उसे डीआर कहते हैं डॉक्टर को। मिस्टर, मिसेज, हम लोग अगर किसी भी औरत का शादी हुई हो, मतलब वो मैरिड हो, तो हम लोग उसे मिसेज कहते हैं। पीएम, प्राइम मिनिस्टर, मतलब हम दो या दो से ज्यादा जितने वर्ड्स हो या एक वर्ड्स हो, बड़े से वर्ड्स को हम लोग छोटे में से कन्वर्ट करते हैं और छोटे में लिखते हैं एक सिंबल की शक्ल में, उसे हम लोग एब्रिविएशन या लिटिल नाउन कहते हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था काइंड्स ऑफ नाउन। कितने काइंड्स ऑफ नाउन थे? 10 काइंड्स ऑफ नाउन थे। हम लोगों ने 4 पढ़े थे और हम लोग फर्दर इसे कंटिन्यू करते हैं। नंबर 5 पे मटेरियल नाउन। व्हाट्स मटेरियल नाउन? दोज नाउन्स which made up of something, मतलब कोई नाउन, कोई नाम, जो कोई चीज, जो किसी चीज से मिलके बना हो। लाइक दिस मार्कर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, मार्कर बना है किस चीज से? प्लास्टिक से, तो ये प्लास्टिक किसका क्या हुआ? मटेरियल हो गया। सपोज दिस चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, यहां पे मटेरियल नॉन वुड हुआ, मतलब चेयर किस चीज से बना है? वुड से, लकड़ी से बना है। तो अगर कोई चीज किसी चीज से मिलकर बना हो उसे हम लोग मटेरियल नॉन कहते हैं। नंबर 6 पे पॉजिटिव नॉन। पॉजिटिव नॉन क्या है? पॉजिटिव नॉन जो शो करे ओनरशिप को। ओनरशिप मतलब मलकियत, जो मलकियत को शो करे। और मलकियत में हम लोग एक चीज कॉमन, और हर चीज हर सेंटेंस में हम लिखते हैं एलोस्ट्रोफी का साइन। हम लोग इस साइन को लिखते हैं, जैसे कि दिस इज अलीज मार्कर, दिस इज माई मार्कर। दिस इज अजमल्स कार, मतलब ये अजमल की गाड़ी है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या शो किया है? ओनरशिप, मतलब ओनरशिप, मलकियत। ये मलकियत, ये गाड़ी की मलकियत किसकी है? ये अजमल की है। यहाँ पे हम लोगों ने मार्कर को शो किया है। मार्कर किसका है? अली का है, मतलब ये इसका मलकियत है।
नंबर 7 पे जेंडर नॉन। जेंडर नॉन क्या है? जेंडर मतलब बेसिकली हम लोग जेंडर शो करते, जेंडर से मतलब मेल फीमेल, इसे जेंडर कहते हैं। सेक्स को किसी भी मैस्कुलिन या फेमिनिन के सेक्स को हम लोग जब शो करते तो इसे जेंडर कहते हैं। शो द जेंडर कैसे? मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन, या फिर डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, और अगर इसका फेमिनिन देखा जाए तो बिच। हम लोग डॉग डॉगी ये नहीं लिखते, हम लोग इसे बिच कहते हैं, मतलब कुत्ती। मेल, मेल मतलब कोई आदमी, फीमेल कोई औरत। ऑक्स, ऑक्स और काउ, ऑक्स मतलब बैल, मेल जो मेल होते हैं उसे बैल कहते हैं, ऑक्स। और काउ मतलब गाय जो दूध देती है, मतलब वो फेमिनिन में आया, ये मस्कुलिन में आया। लेकिन गोट में हम लोग कुछ और लिखते हैं, ही गोट शी गोट, मतलब हम लोग ये ही गोट और शी गोट, गोट मतलब बकरी, हम लोग इसे ही गोट और शी गोट लिखते हैं। अगर हम लोग सिर्फ गोट लिखते तो फिर वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम आ जाएंगे। ETC मतलब इसी तरह और भी एग्जांपल है इसके। हम लोगों ने पढ़ा था कि 10 काइंड ऑफ नॉन होते हैं, हम लोगों ने 7 पढ़े थे, अभी नंबर 8 कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन क्या होता है? कलेक्टिव नॉन मतलब कलेक्शन ऑफ नॉन। जब कलेक्शन मतलब टू कलेक्ट, जब कलेक्शन होते हैं नॉन्स के तो उसे हम लोग कलेक्टिव नॉन कहते हैं। लाइक आर्मी, आर्मी में एक पर्सन नहीं होता, ना एक आदमी होता है, ना 2 ना 10, आर्मी में बहुत से लोग होते हैं, उसे हम लोग कलेक्टिव नॉन शो करते हैं। नंबर 2 पुलिस, पुलिस में भी बहुत से लोग होते हैं। ETC। नंबर 9 एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एब्स्ट्रैक्ट नॉन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नॉन वी कैन फील नॉट टच, जो हम लोग तो महसूस करते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन हम लोग टच नहीं कर सकते, उसे एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। लाइक हॉनेस्ट, ही इज एन हॉनेस्ट मैन, हम लोग कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार आदमी है, वो बहुत हॉनेस्ट है, हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, हम लोग टच नहीं कर सकते उसके हॉनेस्टी को। लव, हम लोग कहते हैं कि आई लव माई फादर, मैं अपने वालिद से प्यार करता हूं, हम लोग तो उसे शो नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते, उसे टच नहीं कर सकते। 3 पे टाइम, टाइम को भी हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि टाइम गुजर रहा है, हम लोग उसे टच नहीं कर सकते, ना स्मेल कर सकते उसको, ना सूंघ सकते। नंबर 10 पे कंक्रीट नॉन। व्हाट्स कंक्रीट नॉन? कंक्रीट नॉन इज रिफर्स टू पीपल एंड थिंग that exist, मतलब वजूद फिजिकली एंड कैन बी टच। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नॉन, हम लोग उसे टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते थे। लेकिन कंक्रीट नॉन मतलब कंक्रीट मतलब सख्त, हम लोग इसे टच कर सकते हैं क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है। लाइक बिल्डिंग, हम लोग बिल्डिंग को टच करते हैं, मतलब कोई भी दीवार खड़ी हो या कोई भी बिल्डिंग को हम लोग उसे टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बीच, कोई भी सारा पे हम लोग जाते हैं, वहां पे एक बीच होता है, हम लोग उसे देख सकते हैं। ब्रिज, ब्रिज को भी हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम लोग महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इन चीजों को हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम लोग टच नहीं कर सकते। तो ये रहा एब्स्ट्रैक्ट नॉन और कंक्रीट नॉन के दरमियान डिफरेंस। मतलब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये जस्ट बी कैन बी फील नॉट टच्ड, और कंक्रीट नॉन दे कैन बी एग्जिस्ट फिजिकली, मतलब वो एक सख्त, कंक्रीट मतलब सख्त, और ये टच हो सकता है, लाइक बिल्डिंग, ब्रिज एंड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स। गया होगा, हम लोगों ने स्टार्ट किया था काइंड्स ऑफ नॉन, और हम लोगों ने काइंड्स ऑफ नॉन पढ़े थे। मतलब यूट्यूबर्स कहते हैं कि 12 काइंड ऑफ नॉन होते हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा था कि बेसिकली 10 काइंड्स ऑफ नॉन होते हैं। हम लोगों ने 10 पढ़ लिए थे। वो 2 क्लासेस, उसके केसेस, 2 सिर्फ उसके केसेस होते हैं, वो काइंड्स में नहीं इंक्लूड होते हैं। मतलब 2 केसेस ये है, एक केसेस हम लोगों के पास काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन। काउंटेबल नॉन क्या है? दैट कैन बी काउंट,
काउंटेड, जो हम लोग काउंट कर सकते हैं उसे हम लोग काउंटेबल कहते हैं। लाइक नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ मार्कर हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2। अगर 3 4 आदमी हो हम लोग उसे काउंट कर सकते हैं। जो काउंटेबल में आ जाए उसे हम लोग कहते हैं कि, जो काउंट कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं कि काउंटेबल नॉन। सपोज एप्पल, हम लोग एप्पल को काउंट कर सकते हैं। पीपल हम लोग काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सी चीजें जो हम लोग काउंट कर सकते हैं, मार्कर्स एटसेट्रा। और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नॉन वो है जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड। मतलब जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वो चीजें जो हम लोग काउंट कर सकते थे वो काउंटेबल नॉन में आते हैं, और वो चीजें जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नॉन में आते हैं। सब फॉर एग्जांपल ऑयल, ऑयल मतलब कि हम लोग उसे देख तो सकते हैं लेकिन हम लोग उसे काउंट नहीं कर सकते, और हम लोग उसे नापते हैं लीटर में। शुगर, शुगर हम लोग किलो में तो नाप सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, बट हम लोग उसे काउंट नहीं कर सकते। बटर, मिल्क, ये वो चीजें जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ फ्लोर, हम लोग उसे सिर्फ देख सकते हैं या खरीद सकते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन हम लोग उसे काउंट नहीं कर सकते। Those things which cannot be counted is called countable noun, और those things which can be counted, जो काउंट हो सकते हैं उसे हम लोग काउंटेबल कहते हैं, और जो काउंट नहीं हो सकते उसे हम लोग अनकाउंटेबल कहते हैं। तो ये रहा इन दोनों केसेस के दरमियान का डिफरेंस। सो यहाँ पे हम लोगों का नॉन का काइंड्स और केसेस होते हैं फिनिश। एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा था, यूज द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के जगह पे यूज हो उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। और आज हम लोग काइंड्स या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं। 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, 8 काइंड ऑफ प्रोनाउन। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? जब हम लोग ही, शी, इट, जो भी हम लोग इस्तेमाल करें, किस चीज के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी इंसान के लिए हम लोग कोई भी चीज इस्तेमाल करें पर्सनल में, उसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इट इज अ मार्कर, आई एम अ स्टूडेंट, वी आर अ स्टूडेंट, you are a boy, they are cricketers. These are all personal pronouns. सेकेंड पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव मतलब यहाँ पे जाहिर होता है, इंट्रोगेटिव मतलब सवालिया। जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव मतलब कोई सवाल करना, क्वेश्चन करना, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव को मतलब WH क्वेश्चन, मतलब WH क्वेश्चन अगर आ गए तो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। WH क्वेश्चन कौन से होते हैं? हु, whom, why, these all are WH questions। अगर किसी भी सेंटेंस में who, whom, why, what ये चीजें आ जाए तो हम लोग उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नंबर 3, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? जिसका एंड मतलब जिसका इख्तिताम सेल्फ है हो, सेल्फ या सेल्फ, जिसका इख्तिताम या एंड सेल्फ या सेल्फ है हो उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। लाइक योर सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देयर सेल्फ, etc। मतलब जिसका एंड, जिसका इख्तिताम सेल्फ पे हो उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जिस तरह के योर सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ होगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टोटल 8 काइंड ऑफ प्रोनाउन होते। हम लोगों ने 3 पढ़े थे, अभी नंबर 4 पे इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन
कौन से प्रोनाउन होते हैं? समवन, जब भी सेंटेंस में समवन, एनीवन, नो वन, फ्यू या ऑल आ जाए उसे हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। और नंबर 5 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? जब भी दिस, दैट, दोज और दीज, इन 4 को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ मार्कर। दिस इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है, मतलब वो चीज, ये तो सिंगुलर में, सिंगुलर मतलब एक है सिंगुलर नोन में, लेकिन ये नियर है, मतलब नजदीक है हम लोगों के साथ, तो हम लोग इसे कहते हैं कि दिस इज अ मार्कर। जो नियर हो और सिंगुलर हो हम लोग फिर यूज करते हैं दिस सेंटेंस में। सेकंड, दैट इज अ बुक, मतलब वो एक किताब है। यहाँ पे हम लोग फिर से सिंगुलर तो शो करते हैं, सिंगुलर नोन है, लेकिन वो फार है, मतलब हमसे दूर है। अगर कोई चीज हमसे दूर हो और सिंगल में हो, मतलब एक हो, हम लोग उसके लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई चीज सिंगुलर में हो, मतलब एक हो, और हम हमारे नजदीक हो, हम उसे दिस इस्तेमाल करते हैं उसके साथ। दोज प्लूरल है, लेकिन जो चीज हम लोगों से दूर हो, मतलब फार अवे फ्रॉम अस, दोज आर बॉयज, वो लड़के, दोज आर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स है। जब एक से ज्यादा हो, मतलब 2 या 2 से ज्यादा हो, उसे हम लोग प्लूरल कहते हैं। और हमसे दूर हो, फिर हम लोग दोज का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। और दिस अगेन प्लूरल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बट ये प्लूरल कौन से? एक जो हमारे नजदीक हो। These are markers, ये मार्कर्स है, ये मार्कर है। हम लोग these नियर के लिए और प्लूरल के लिए यूज करते हैं। नंबर 6, पॉजिटिव प्रोनाउन। ये पॉजिटिव प्रोनाउन ये शो करते हैं ओनरशिप को, मतलब मलकियत को। लाइक जब भी सेंटेंस के लास्ट में योर्स, माइन ये आ जाए, हम लोग इसे पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पॉजिटिव नाउन और इसमें डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये, उसमें एलोस्ट्रोफी का साइन मौजूद था, मतलब अलीज, दिस इज अलीज मार्कर। या हम लोग कहते हैं दिस इज योर्स, दिस मार्कर इज योर्स, दिस मार्कर इज माइन, या हम लोग ये यूज करते हैं। और हम लोग पॉजिटिव नोन में एलोस्ट्रोफी का साइन यूज करते हैं। तो ये थे इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस क्या होगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और हम लोगों ने 6 काइंड ऑफ प्रोनाउन पढ़े थे। आज हम लोगों के पास 2 और काइंड ऑफ प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो रिलेट होते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल 2 वर्ड्स हम लोगों के पास, हु, वेयर। पहले हम लोग हु को सेंटेंस में यूज करते हैं। ही इज द बॉय, ये वो लड़का है। हु मीट मी डे बिफोर यस्टरडे, मतलब वो परसों जो मुझसे मिला था, ये वो लड़का है। हु हम लोगों ने सेंटेंस में इस्तेमाल किया, मतलब ही इज द बॉय हु मीट मी, जो मुझसे मिला था डे बिफोर यस्टरडे। नंबर 2, वेयर। कोयटा इज द सिटी वेयर आई हैव बीन लिविंग, मतलब वेयर मतलब जहां। कभी कभी हम लोग वेयर मतलब कहा भी यूज करते हैं। हु मतलब कौन, ये, इसलिए हम लोग हुम और वेयर का इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। नंबर 8, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? जो वन अनदर या ईच अदर, मतलब जो सेंटेंस में वन अनदर आए या ईच अदर आ जाए, उसे हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हेट ईच अदर, मतलब ये नफरत करते हैं एक दूसरे से। मुस्लिम रिस्पेक्ट वन अनदर, मुसलमान जो है ना रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं एक दूसरे की, वन अनदर।
एक दूसरे के, ये भी एक दूसरे के, ये दोनों सेम है, लेकिन सेंटेंस में इन दोनों का मीनिंग भी सेम है, लेकिन बाय वर्ड्स ये लोग हम लोग इन दोनों को डिफरेंट लिखते हैं। दे हेट ईच अदर और मुस्लिम रिस्पेक्ट वन अनदर। एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है जो काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन, ऑनरशिप, स्टेट, कंडीशन। और एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज अ वर्ड विच इंक्रीज और चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ब। और यहाँ पे हम लोग काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ते हैं आज। एडवर्ब के बेसिकली मेन 4 काइंड्स होते हैं। आज हम लोग 2 पढ़ेंगे। नंबर 1, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर इज अ काइंड ऑफ एडवर्ब विच शोज दैट हाउ समथिंग हैपन। मतलब ये शो करता है कि कैसे, हाउ मतलब कैसे, समथिंग हैपन कोई चीज हो सकता है। लाइक आई लिसनिंग यू केयरफुली, यहाँ पे केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है। अनदर एग्जांपल, I drive a car carefully, मैं गाड़ी चलाता हूं केयरफुली मतलब एहतियात से। You are talking to me loudly, he is a careless driver, he drives carelessly, मतलब वो अच्छे से गाड़ी नहीं चला रहा। सेकंड में एडवर्ब ऑफ प्लेस। Adverb of place is a kind of word, adverb, which shows that where something happened. मतलब where मतलब कहाँ। Place, यहाँ पे place अपने आप को शो कर रहा है। Place मतलब कोई जगह। Example is we are in room, हम रूम में, हम कमरे में। Another, I am at hospital, मैं हॉस्पिटल में हूं। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस इन एट मतलब ये शो करता है कि कहाँ कोई चीज या कोई काम हो रहा है। लाइक वी आर इन रोम, आई एम एट हॉस्पिटल, वी आर इन स्कूल, वी आर एट होम, लाइक दीज ऑल आर एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या था कि कोई चीज कैसे होता है। लाइक केयरफुली, carelessly, hardly, like this. And adverb of place, कहाँ कोई चीज या कोई काम हो रहा है। Like in room, at hospital, in school, at home, and these are the adverb of place. I hope आप लोगों को previous lecture समझ आ गया होगा। previous lecture हम लोगों ने start किया था kinds of adverb के बारे में, और हम लोगों ने 2 kinds of adverb पढ़े थे। आज हम लोग 2 और kinds of adverb पढ़ते हैं, adverb of time और adverb of frequency. So let's start. adverb of time. टाइम खुद को शो कर रहा है। टाइम मतलब कोई काम किस टाइम पे हो रहा है, मतलब कब हो रहा है। इट्स द काइंड ऑफ एडवर्ब विच शोज दैट व्हेन समथिंग, व्हेन मतलब कब, मतलब ये खुद को शो कर रहा है कब हो रहा है कोई काम। समथिंग हैपन्स मतलब कोई काम कब हो रहा है। लाइक yesterday I was in class, or today I am in room. Yesterday I was at hospital. Day before yesterday I was at home. Day after tomorrow I will be at home. Like these. These are the examples of times. Mean to say that adverb of time. जब हम लोग इसमें शो करते हैं कि कब कोई चीज हो रहा है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, yesterday, और another one is today I am at home, और tomorrow I will
at home. यहाँ पे today, tomorrow और yesterday. These are the adverb of time. Next, adverb of frequency. यहाँ पे frequency खुद को शो करे कि कोई चीज कैसे हो रहा है, मतलब मुसलसल हो रहा है, गैप्स आ रहे हैं उसमें, दिन में एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, नहीं हो रहा. Like it shows that how often something happens. How often मतलब कैसे कोई चीज, something कोई चीज happen हो रहा है. For example, I always drink water. यहाँ पे always आ रहा है, मतलब हमेशा. It's mean 100%. कोई काम 100%. हम लोग हमेशा पानी पीते हैं. I always drink water. Another example, I always offer prayer 5 times a day. मतलब यहाँ पे फिर always यूज हो रहा है. always मतलब 100%. I always offer my prayer 5 times a day. मतलब मैं हमेशा अब नमाज पढ़ता हूँ दिन में 5 मरतबा. Another example, I sometimes speak Urdu. Sometime मतलब कभी कभार. I sometimes speak Urdu. मैं कभी कभार उर्दू बोलता हूँ. These are the kinds of frequency, like always, sometime, never, never. I never speaks Japanese. I never speak Japanese. It means say that मैंने कभी भी Japanese language नहीं बोले. These are the example of adverb of frequency. और आई होप आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर समझ आ गया होगा. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था काइंड्स ऑफ एडवर्ब, और हम लोगों ने 4 काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़े थे, और हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग चौथा काइंड्स ऑफ एडवर्ब जो है ना, काइंड ऑफ एडवर्ब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स वी स्टार्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नंबर 4 में हम लोगों के पास था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. इट्स द काइंड ऑफ एडवर्ब व्हिच शोज दैट हाउ often something happen. मतलब किस तरह और कैसे कोई चीज हो सकता है, कोई काम वगैरह. सबसे पहले always, सेकंड पे usually, थर्ड sometime, often, occasionally and never. Let's start from always. Always 100% sure, मतलब वो काम जो हर दिन हो रहा हो. Like I always drink water, or I always open my pray. मतलब always मतलब हमेशा. मैं हमेशा पानी पीता हूं. यहाँ पे काइंड्स ऑफ एडवर्ब का फ्रीक्वेंसी, और ये always. मैं हमेशा पानी पीता हूं और मैं हमेशा नमाज पढ़ता हूं. ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी always का 100%. सेकेंड यूजुअली. यूजुअली मतलब अमूमन. अमूमन मतलब 80%. वो काम जो 80% कोई करता है. I usually go to school. यूजुअली ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. यूजुअली मतलब अमूमन. हम लोग हर दिन स्कूल नहीं जाते, मतलब वीक में 6 डेज जाते, कभी कभी 5 डेज जाते, मतलब 7 to 7 डेज नहीं जाते हम लोग. इसलिए हम लोग यूजुअली का यूज करते हैं 80%. थर्ड पे सम टाइम. सम टाइम मतलब कभी कभार. I sometimes drink coffee. मैं कभी कभार कॉफी पीता हूं. मतलब यहाँ पे सम टाइम, और सम टाइम
50 to 55% यूज होने वाला, मतलब ये वीक में इतना यूज होता है, ज्यादा नहीं, कभी कभार। फोर्थ, ओपन। ओपन मतलब अक्सर। I often to meet my friends. I often meet my friends, मतलब मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलता हूं। और नंबर 5 पे ओकेजनली। ओकेजनली मतलब कभी कभी, मतलब वो काम जो हम लोग कभी कभी करते हैं, मतलब ट्रेस अमाउंट में, क्योंकि ये 25% होता है ये काम। आई ओकेजनली स्पीक उर्दू। आई ओकेजनली मीन्स दैट ड्रिंक कॉफी। आई ओकेजनली स्पीक इंग्लिश, एटसेट्रा। एग्जाम्पल इज आई ओकेजनली स्पीक उर्दू। नंबर 6, नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। आई नेवर स्पीक जापानीज। आई नेवर गो टू जापान। आई नेवर गो टू वेंट टू और गो टू चाइना, मतलब ये 0% होता है। आई नेवर स्पीक जापानीज। आई नेवर स्पीक जापानीज। हम लोगों ने आज पढ़ा था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी, कोई काम किस तरह होता है और कितना होता है। सबसे पहले ऑलवेज। ऑलवेज मतलब 100%, जो काम हम लोग हमेशा करते हैं, लाइक पानी पीना, खाना खाना और नमाज पढ़ना। और सेकंड पे यूजुअली, मतलब अमूमन जो हम लोग करते हैं, मतलब 80%। स्कूल जाना और कोई और काम करना। नंबर 3 पे सम टाइम। सम टाइम मतलब कभी कभार, लाइक हम लोग जब कभी कभार कॉफी पीते हैं या दोस्त के साथ मिलते हैं और कोई और काम करते हैं। 4 पे ओपन। ओपन मतलब अक्सर, ये 30 to 40%। आई ओपन टू मीट माई फ्रेंड और आई ओपन मीट माई फ्रेंड, कभी कभार या अक्सर, ये अक्सर में यूज होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने दोस्त के साथ नहीं मिलते। ओकेजनली नंबर 5 पे। ओकेजनली 25%, कभी कभी होने वाला कोई एक्शन, लाइक आई ओकेजनली स्पीक उर्दू, मतलब मैं हमेशा उर्दू नहीं बोलता, कभी कभार उर्दू बोलता हूँ। लास्ट पे और नंबर 6, नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं, वो काम जो हम लोग कभी भी नहीं करते, लाइक जापानीज। हमें जब जापानीज लैंग्वेज ना समझ आती और ना बोलना आता हो तो हम लोग उसे नहीं बोलते, लाइक चाइना जाना, किधर और, वो काम जो हम लोग कभी नहीं करते, लाइक अल्कोहल जो इस्लाम में हराम है और नॉट अलाउड है। These all are come into the never. Never is the one of the frequency of adverb. ये kinds of adjective के बारे में। Kinds of adjective. So let's we start. First of all, qualitative adjective. Qualitative मतलब जो quality show करे, which shows the quality. Quality दो किस्म के, एक badness और goodness, अच्छी या बुरी, दो किस्म के क्वालिटीज होते हैं। लाइक आई हैव अ नाइस टेडी, मेरे पास एक अच्छी टेडी है, टेडी बेयर। आई हैव अ गुड कार, आई हैव अ बैड कार, मतलब ये गुडनेस या बैडनेस हम लोग जब शो करते हैं उसे हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। सेकंड पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में हम लोग देखते हैं क्वांटिटी को। क्वांटिटी मतलब मिकदार, मतलब ये शो करता है क्वांटिटी को। क्वांटिटी बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, एक्सेसिव अमाउंट में या लेस अमाउंट में। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम वाटर इन द ग्लास, यहाँ पे सम इज द क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, मतलब मैं कुछ, मेरे गिलास में कुछ पानी है, थोड़ा पानी है। और आई हैव सम मनी इन माई पॉकेट, यहाँ पे सम
अगेन क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। मतलब आई हैव सम मनी, आई हैव मैं रखता हूं, सम मनी मतलब कुछ पैसे, इन माई पॉकेट मेरे पॉकेट में, मेरे जेब में। मतलब या इस क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हम लोग क्वालिटी देखते हैं और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में हम लोग क्वांटिटी मतलब मिकदार देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव और हम लोगों ने दो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़े थे। आज हम लोगों के पास नंबर 3 पे और नंबर 4 पे नोमिरियल और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नोमिरियल एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव होते हैं? एग्जैक्ट विच शो एग्जैक्ट नंबर ऑफ नॉन, किसी भी चीज किसी भी नाम का एग्जैक्ट नंबर शो करे उसे हम लोग न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। लाइक आई हैव 2 मार्कर्स, मतलब यहाँ पर 2 नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर हम लोग जब उसे शो करते तो उसे न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। आई हैव 2 मार्कर, मैं 2 मार्कर रखता हूँ और मेरे पास 2 मार्कर है। आई हैव 1 ब्रदर, मेरा एक भाई है। लाइक शी हैज 2 सिस्टर्स और ही हैज 2 सिस्टर्स। नंबर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो पॉइंट आउट करते हैं, मतलब जो पॉइंट आउट करे किसी पर्सन या थिंग या एनिमल को, उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। लाइक दिस बुक इज माइन, दिस बुक ये किताब मेरा है। दोज आर योर बुक्स, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस और दोज है। दैट इज योर पेन, मतलब ये आपका पेन है। दैट और these are your students, these are your students, ये आपके स्टूडेंट्स है। लाइक these, इन जुमलों में ये चार डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव होते हैं? जो पॉइंट आउट करे किसको, किसी भी पर्सन थिंग या एनिमल को। प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। हम लोगों ने 4 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़े थे। आज हम लोगों के पास नंबर 5 और नंबर 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है। नंबर 5 में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव होते हैं? ये वो एडजेक्टिव होते हैं जिसमें WH वर्ड्स यूज हो। किसके साथ? नाउन, किसी भी नाउन के साथ। WH वर्ड्स जब यूज होते हैं किसी भी नाउन के साथ, किस चीज के लिए? टू आस्क, मतलब पूछना है किस बारे में, किसी क्वेश्चन के बारे में, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। लाइक विच बुक इज योर्स, कौन सा बुक आपका है, कौन सा किताब आपका है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव विच है। और हु इज योर ब्रदर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम्स, दीज आर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। सो जब भी WH वर्ड्स यूज होते नॉन के साथ और जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो हम लोग उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नंबर 6 में पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव होते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था पॉजिटिव नॉन और पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव नॉन और पॉजिटिव प्रोनाउन वो नॉन होते थे और वो प्रोनाउन होते थे जो पोजीशन को शो करते थे। तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव भी शो करता है ओनरशिप को। ओनरशिप मतलब मलकियत, मतलब किसी भी मलकियत को जब शो करे उसे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। लाइक अली लेफ्ट हिज कार एट होम, अली ने अपनी गाड़ी छोड़ी कहाँ? घर में। और इन अदर सेंटेंस दिस इज माई बुक, दिस इज योर्स बुक, दिस इज योर बुक। यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज और माई, these two are पॉजिटिव एडजेक्टिव। मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव शो करता है ओनरशिप को, मलकियत को। और हम लोग ये अभी सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव नॉन, पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है। वो मैं आप लोगों को किसी दूसरे टॉपिक में पढ़ाऊंगा, इन तीनों का डिफरेंस। सो यहाँ तक था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।